हम इंसानों की एक आदत होती है हर चीज़ को साइंस के नज़र से देखने की, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी साइंस को धुंधली नज़र आती है। ये कहानी है भक्त और उसके भक्ति की, अपने आराध्य के लिए समर्पण की। अपने इंडियन कल्चर को एक्सप्लोर करने के इस सफ़र पर हम आ पहुँचे थे बंगाल के इस गांव पे। ये कहानी बहुत प्राचीन है। ये कहानी है इस गांव के देव कालाचाँद की। अब देव को पाने के लिए देव तक पहुंचना भी जरूरी है। कहते हैं शिव सबके है, मन के भक्ति से कोई भी उन्हें पा सकता है। बहुत सालों पहले हर किसी को किताबी तौर तरीकों से मंदिर में पूजा का हक नहीं मिलता था, तो उन्होंने शिव को ही अपना भगवान मान लिया। आज के ज़माने के हम और आप अपने दोनों आंखों से दिखी हुई कुछ घटनाओं को कुसंस्कार या नॉन साइंटिफिक कह के उड़ा देते हैं, लेकिन इन घटनाओं के गहराई को बस भक्ति के तीसरे आंख से ही समझा जा सकता है। ये पूजा कब और कैसे चालू हुई थी ये आज भी किसी को ठीक से नहीं पता। जैसे यहाँ हम जानते हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा, लेकिन पूजा के हर एक स्टेप्स आज भी उसी निष्ठा से मानी जाती है। बंगाली कैलेंडर के हिसाब से साल के आखिरी कुछ दिन देव निकलते हैं अपने घर से। अब देव के साथ रहने के लिए बच्चे से लेके बूढ़े तक इस गांव के बहुत से लोग अपने घर और परिवार त्याग देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। अब देव को लेके गांव के हर एक घर घर में जाना, दान में मिले सामान को पका के खाना इनके जिंदगी का अब जैसे एक हिस्सा बन जाता है। और वो गंगा किनारे देव का नहलाना आपके भी आंखों में बसे कुछ गंदगी को तो जैसे साफ कर देगा। भगवान को ऐसे मिट्टी से नहलाते हुए देख के आप भी मेरी तरह थोड़ा परेशान जरूर हो सकते हो, लेकिन इनके लिए देव हम सबका ही एक हिस्सा है और प्रेम से आप कैसे भी उन्हें अपने साथ रख सकते हैं। और उनको अपने बीच पाने की खुशी इनके आंखों में हमको दिखी। और इन्हीं के बीच में होता है एक मेन पुजारी यानी मूल सन्यासी, जो बिना पानी पिए इन कुछ दिनों के लिए उपवास रखते हैं। और इनको हमने आंखों के सामने बदलते देखा था। पूजा के शुरू के कुछ दिन ये भी हम सबके जैसे एक आम इंसानी थे। फिर आता है आखिरी 3 दिन, जब इनके बातों पे एक एक मंत्र उच्चारण पे चेंजेस आ जाती है, जैसे कि आप किसी एक दूसरे ही इंसान को देख रहे हो। ये कोई किताबी पूजा नहीं है जो मंदिर में किसी चमक धमक के साथ मनाई जाती हो। यहाँ पूरे 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण किया जाता है, लेकिन शमशान में। जिसके लिए चुने हुए 2 जनों को सजाया जाता है शिवजी के प्यारे नंदी और भृंगी के रूप पे। बात यह है कि जब मैं उस ठाकुर पर विश्वास करता हूँ या जब मैंने उस हाजरा को करने के लिए अपनी राय दे दी है, जब ठाकुर दोपहर में स्नान करने जा रहे हैं, तब हमने गंगा स्नान किया है या पवित्र हो गए हैं। उस स्थिति में पूजा के बाद हमें रात में सही समय पर वह सजा देनी होगी।
টাইম মতন আমাদের সেই শাস্তি দিতে হয় নন্দী ভিরিঙ্গি হিসাবে 28 তারিখ। সেই সাজার পরে আমাদেরকে যখন ওই আমাদের মূল সন্ন্যাসী থাকছে, সে কিন্তু মন্ত্র বলে আমাদের ভেতরে একটা পাওয়ার দিয়ে দেয়। সেই পাওয়ারটাকে প্রথম পাওয়ার হচ্ছে যে আমাদেরকে যে গা বন্ধ করা, যে বাইরে থেকে কোনো শত্রু বা কেউ কোনো অ্যাটাক করতে পারবে। তারপরে আমাদের যখন সেই বাড়িতে সেই ধারালো অস্ত্র বা जब हम नंदी भृंगी के वेश में वहां आए तो हमें छोड़ दिया गया, लेकिन हमें एक समय में पता चला कि हमें उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति मिल रही है। পাওয়ারটা আমাদের ভিতরে চলে আসছে। আমাদের দেবতাদের ভিতরে যে পাওয়ারটা থাকে, সেই পাওয়ারটা আমাদের ভিতরে তাদেরকে আহ্বান করে যে তোমার কাছেই যাওয়া হচ্ছে। আমি তো স্বয়ং মানুষ, আমি তো যেতে পারবো না, কিন্তু আমাকে তোমার যে পাওয়ার, সেই পাওয়ারটাই দেওয়া হচ্ছে। সেই পাওয়ারের দিকে তোমাদের এই আমাদের কাছে পৌঁছানো। कुछ बातें सुनने में जितना आसान होती है, देखने में या महसूस करने में इतनी आसान होती नहीं है। शक्ति मिलने के बाद ये निकल पड़ते हैं देव देवियों के आमंत्रण के लिए। फिर आता है दूसरा दिन, जिस दिन पूरे गांव का माहौल बदल जाता है। 29 তারিখে হচ্ছে কি, আমরা যখন তাদের কাছে পাঠাচ্ছি তখন কিন্তু ওই নন্দী ভিরিঙ্গির পাওয়ারে যাব না। তখন স্বয়ং দেবতার কাছে কিন্তু তাদের রূপেই আমাদেরকে আবার সাজানো হয়। আমাদের 28 তারিখ হয় নন্দী ভিরিঙ্গি, 29 তারিখ হয় শিবকাল, তাদের প্রতিরূপ। এই প্রতিরূপ হিসাবে দেবতাদের উদ্দেশ্যেই আমাদের সেইখানটাতে পাঠানো হয়। আর এই পাওয়ারটা এমন একটা শক্তি, সেই পাওয়ারটা যখনই আমাদের মূল সন্ন্যাসী পাওয়ারটা দিয়ে দিচ্ছে, তার ভিতরে নিজের আত্মীয় স্বজন, বাবা মা বা নিজের পরিচয়টাও তার ভিতরে থাকে। এরকমভাবে একটা ইয়েকে পাওয়ার মানে দিচ্ছে। যখন সেই পাওয়ারের বলে যখন বেড়েছে, তার ভেতরে কিন্তু কোনটা রাস্তা আর কোনটা জঙ্গল, কোনটা মাঠ, কোনটা সমান রাস্তা, সেইটা থাকে না। তারপরে দ্বিতীয় কথা যে এই অবস্থায় যে যাওয়ার পরে কোথায় কাটা, কোথায় জঙ্গল থাকে, হয়তো সেই মুহূর্তে কোনো কিছুই বোঝা যাবে না। পা যদি কেটেও যায়, কাঁচে কাটে কি কাটা ঢুকে যায়, কিচ্ছু বোঝা যাবে না। কিন্তু দেখা যাবে যে যখন আমার ওই খাড়াটা কারা হলো, আমাকে যখন সেই জল পরে রেখে দিচ্ছে যে আমার ভেতরে মনুষ্যত্বের এটা ফেরানোর জন্য, এই জলটা দেওয়ার পরে যখন কী হবে, মানে মানুষের এটা আসবে, তখন কিন্তু দেখা যায় অল্প হলেও বোঝা যায় যে আমার এইখানে কেটে গেছে, এইখানে ব্যথা হয়েছে, এই জায়গাটা মানে কেটে আমার রক্ত বেরোচ্ছে, তখন কিন্তু সবই বোঝা যায়। सब इंतज़ार करते हैं रात होने का, और जब तक हम कुछ सोच पाते तब तक हमने देखा कि केलों के पेड़ों को काटा जा रहा है, और उन्हीं से शमशान में एक मानो ऐसा घर बनाया जा रहा है जिसको देख के लग रहा है कि आज रात बहुत सारे अदृश्य शक्तियाँ यहाँ आने वाली है। और फिर शाम ढल जाती है और अंधेरा कुछ आज ऐसे छाता है जैसे किसी ने अपने हाथों के सुंदर कलाओं से इस पूरे संसार को काले रंग से सजा दिया हो। और फिर पूजा शुरू होती है।
अग्नि कोई आम रोशनी नहीं है, ये दर्शन है जो बीत चुका है, जो होने वाला है उसका दर्शन। और फिर आता है वो पल जिसका शायद सिर्फ हम ही नहीं, इस पूजा से जुड़े हुए इस गांव के हर एक लोग इंतजार कर रहे थे। साक्षात देवों की शक्तियों को आमंत्रण किया जाता है मंत्रों से। और फिर ये कहाँ चले जाते हैं ना ये खुद जानते हैं ना किसी को पता। बस इतना पता है कि ये शमशान में वापस आते हैं पूजा के दौरान, जब मूल पुजारी शमशान में आमंत्रित सभी देवी देवताओं को भोग चढ़ाते हैं और उसके बाद शमशान की देवी यानी माँ काली की पूजा शुरू करते हैं। और इसी दौरान होती है एक चमत्कार जो हमने अपने आंखों से देखा, जो आपको बताते वक्त भी मेरे सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब अशुभ शक्तियाँ आके इस पूजा को संपन्न होने से रोकती है और पुजारी का शरीर को कुछ ऐसे जकड़ लेती है कि उनका शरीर मानो कोई रबड़ का लच्छा हो। और फिर वो अपना होश खो बैठते हैं। क्यों हमेशा हैप्पी एंडिंग होगी ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। हमारा लाइफ भी तो कुछ ऐसा ही है। बहुत से परेशानी आती है, हमको परेशान करते हैं। नए चैलेंजेस से डर के हम अपना हौसला खो बैठते हैं, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई होता है जिनको हम भक्ति से भगवान कहते हैं, और उन्हीं के दूत यहाँ आते हैं और असंपूर्ण उस पूजा को संपन्न करने में मदद करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद गांव में उत्सव मनाया जाता है और सभी लोगों को ये बिलीव हो जाता है कि देव हमेशा उनके साथ है और उनके ही भरोसे ये कुछ भी कर सकते हैं। उनका भरोसा जीत के ये अपने शरीर में एक सुई तक डाल देते हैं, लेकिन एक बूंद खून नहीं निकलता। शायद इसी को ही समर्पण कहते हैं, जहां आप अपने आप को सौंप देते हो उस ऑलमाइटी के सामने जो आपसे कुछ भी करवा सकता है।
अपने बचपन की उस मम्मी और दादी की कहानी को जब हम अपने आंखों के सामने देख रहे थे तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। क्या सच में जो चीज़ें हम देख रहे थे ये कोई कोइंसिडेंस है? क्या सच में कोई इंसान इतना ताकतवर हो सकता है कि वो उस अंधेरे रात में 4 से 5 घंटा उस हाथ में औजार को घुमा सकता है बिना किसी दर्द के? जहाँ एक मच्छर काटने से ही हमारे शरीर में दर्द का पता चलता है, वहीं पे यहाँ खुशी खुशी लोग अपने शरीर में सुई चुभो रहे थे, वो भी बिना एक बूंद खून निकले। शायद साइंस आज भी बस यहीं तक आके रुक जाती है, पर मन की भक्ति अपने साथ आज भी बहुत से राज लेके चली जाती है।